हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और आज अपन बात कर रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक अपने 4th ग्रेड में टॉपिक है, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के सहायता द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे कैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अपन बात करते हैं आज LCM और HCF की बात करेंगे आज। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक, ठीक है। चलें आज के क्वेश्चनों की ओर। और पहला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, HCF क्या होता है, ठीक है। हायर कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF और इसको कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर। तो क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। याद रखना कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब आपके पास जो संख्या देगा वह मस से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है आपका मस, ठीक। क्या कहलाएगा मस। जो संख्या आपको देगा, जो उसका मस आएगा, उस मस का भाग उन संख्याओं में पूर्णतया जाना चाहिए, पूरी बार विभाजित होना चाहिए। क्या कहलाता है, वह मस कहलाता है। तो परिभाषा मैंने आपको लिख दी। जैसे यहाँ पर 35 और 42 का मस कितना है, 7। अब यहाँ पर कैसे निकाला तो वो देखेंगे। जैसे आपके पास एक 35 है और 35 में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप 2 का भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे और 2 का भाग वहीं जाएगा जहाँ पर उस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग वहीं जाएगा जहां पर उन संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो। अब 5 और 3 कितने हो गए, 8। क्या 8 में 3 का भाग जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पर 4 का भाग नहीं देना है। अब किसका देंगे, 5 का भाग देंगे। किसका देंगे, 5 का। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 एकम 7, ठीक है। अब अगली संख्या है अपने पास 42। तो 42 को भी अपन यहाँ पर करेंगे और इसमें 2 आ रहा है तो पहले 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3। 7 या 21 और फिर 7 एकम 7। तो साथियों यहाँ पर आपके पास 35 के जो गुणनखंड हुए हैं वो 5 गुणा 7 हुए हैं और 42 के जो गुणनखंड हुए हैं वो 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इसमें साथियों जो कॉमन संख्या है वो कौन सी आ रही है, तो आप बोलेंगे 7 कॉमन आ रही है और यहाँ पर कॉमन और नहीं आ रही है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यदि कोई भी संख्या है तो उसका मस कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा ये। और गुणनखंड विधि में सबसे पहले उस संख्या का भाग देंगे जो संख्या सबसे छोटी है। तो 2 होती है, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका देंगे, 3 का देंगे। अब 2 का 3 का नहीं जा रहा है तो फिर 4 का भाग आपको नहीं देना है। किसका देना है, फिर 5 का देना है। फिर 6 का भी आपको नहीं देना है। फिर किसका देंगे अपन, 7 का, या फिर अपन 9 का भी नहीं देना है क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देना है फिर अपन को 11 का, 13 का, ठीक है, 17 का, 19 का, ऐसे अपन को फिर आगे भाग देना है। तो यहाँ पर 35 और 42 का मस कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला है लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, परिभाषा यहाँ तो मस वो होता था जो इन संख्याओं में भाग जाता है। अब देखो 7 ऐसी संख्या है जिसका भाग 35 में भी जाता है और 42 में भी जाता है, लेकिन अब वो संख्या आएगी छोटी से छोटी संख्या, जो यहाँ पर संख्या देगा उनका भाग उस संख्या में जाना चाहिए जो आपका यहाँ पर LCM आया है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लसर कहलाती है। जैसे आपके सामने 12, 15, 18 और 27 का लसर कितना बताया मैंने, 540। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो देखो अपन इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को और आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मैं इनको मिटा रहा हूं और इसकी जगह मैं आपको यहां पर बता रहा हूं LCM। तो देखो मैं इनको एक साथ भी कर सकता हूं और अलग अलग भी कर सकता हूं। तो 12, 15, 18 और 27। सबसे पहले आपको यहां पर 2 का भाग देना है। किसका देना है, 2 का। तो 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 15 में भाग नहीं जाएगा, 18 में 9 बार जाएगा, 27 में भाग 2 का नहीं जाता। अब यहाँ पर फिर 2 का भाग देना है तो 2 तिया 6, 15 में नहीं जाएगा,
9 में नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं जाएगा। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, किसका देंगे? 3 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। फिर 3 का देना है। इस 1 का तो ऐसे ही 5 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 3 का भाग देना है, 1, 5, 1 और 3 एकम 3। अब किसका जाएगा? 5 का। ठीक है, तो आपके पास जो लस आएगा वो लस हो जाएगा, इनके जो गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनको गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 540। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। अब अपने पास 36 इंटू क्या कर लेते हैं? 15। 36 इंटू 15, 15 छिकी 90, 90 के जीरो हासिल के 5, 15 ती 45, 45 और 9 को करते हैं तो ये होते हैं अपने पास 54। तो कितना आ रहा है? 540। तो यदि आप इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर जो संख्याएं आती है वो सबका गुणा क्या कहलाता है? अपना लस कहलाता है। ठीक है, तो ये था अपना लस और मस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संख्याएं फॉर्मूले और है, उनको भी अपन जैसे भिन्नों के लस मस निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 संख्याएं दे दी, एक का मस दे दिया, तो फिर लस कैसे ज्ञात करते हैं तो आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो साथियों, अब इसमें 3 सूत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो यदि आपके पास 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? मस गुणा लस का। जैसे आपके पास पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और इन दोनों संख्याओं का मस होगा और क्या होगा? लस। ये क्या होगा साथियों? बराबर होगा। यदि किसी भी कोई भी 2 संख्या, जैसे अभी अपन ने कोई क्वेश्चन लिया था, आपको पता हो तो 35 और 42, पहली संख्या 35 थी और फिर 42 थी, और उसका मस एक तो 7 आया था और इसका आया था, इसका अपन ने निकाला नहीं था। ठीक है, तो यदि यहाँ पर इन दोनों का गुणा करूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए। मान लो उसने यहाँ पर आपको लस नहीं दे रखा और क्वेश्चन दे दिया कि 2 संख्या है 35 और 42 जिनका मस 7 है, तो इनका लस क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला है, इससे आपको लस निकालना है। तो फिर आप 35 गुणा 42 बटे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? आपका लस निकल जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 42 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1 और 4 पंजे 20 और 1 21, तो 210। तो इसका लस कितना आ जाएगा? 210। तो 35 और 42 का लस तो कितना आएगा? 210 आएगा, लेकिन मस कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एक काम आएगा अपने कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणा लस होगा। ठीक है, अब आपके पास भिन्नों की संख्या आ जाए, क्या आ जाए? आपके पास भिन्नों की संख्या आ जाए, बटे के रूप में संख्या आ जाए, तो उनका लस और मस कैसे? तो देखिए, आपको भिन्नों का क्या पूछा जाए? मस पूछा जाए, तो जो उसके अंश होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ये ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं कह दूं कि 2/5 और संख्या है मान लो 3/7, मान लो मैंने ऐसा दे दिया। अब यहाँ पर इनका मस और मस निकालना है, तो पहले अंशों का क्या निकालेंगे? मस। जो ऊपर आएगा इनका क्या निकालेंगे? मस, और हरों का लस, और जो नीचे आएगा इनका लस। अब मस कैसे निकालते हैं, लस कैसे निकालते हैं, वो आपको अभी मैंने फर्स्ट में ही बता दिया कि मस कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, यदि भिन्नों का मस निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकालना है? मस। यदि आपको भिन्नों का लस निकालना है तो अंशों का भी क्या निकालना है? आपको लस। और यहाँ पर जब मस ऊपर आ रहा है तो लस कहाँ आ जाएगा? नीचे, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? मस। ठीक है, तो यदि आपको मस निकालना है तो अंश जो होते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका मस निकालना है, तो हर में क्या आ जाएगा? लस। यदि भिन्नों का आपको लस निकालना है तो ऊपर आ जाएगा अंशों का लस और नीचे क्या आ जाएगा? हरों का मस। ठीक है, तो ये तीनों जो अपने पास फॉर्मूले हैं, ये बिल्कुल आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन इसी पर आधारित क्वेश्चन भी अपन लेके अभी चलते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी आज अपन करने वाले हैं। चलते हैं आगे। तो
तो देखो अब अपने पास क्वेश्चन है 84, 126 और 140, मतलब इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है, मस निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब कैसे निकालना है, तो मस अपन क्या करेंगे, इनका अलग अलग गुणनखंड के माध्यम से अपन निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखना, ऑप्शन भी आप मैं देने लग जाऊंगा। अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए, नहीं तो फिर मैं आपको ऑप्शन भी देके चलूंगा ताकि आप उसके लाइव क्लास के माध्यम से अपन कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस के। तो चलते हैं, अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 84 पहले साथियों 4 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 का 7 या 21, फिर 7 एकम 7। अगली संख्या है 126, 2 का चला जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर अब 2 का नहीं जाएगा, किसका, 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का चला जाएगा फिर, और 3 का 7 या 21, और फिर 7 एकम 7। अगला है 140 अंक, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 0, फिर 2 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7। तो साथियों आप कहेंगे कि यहाँ पर 84 के जो गुणनखंड हुए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 126 के जो गुणनखंड हुए हैं वो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और 140 के जो गुणनखंड हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो साथियों आप देखेंगे कि इसमें ये 2 सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 7 भी इन तीनों में कॉमन आ रहा है। अब देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 5 इन दोनों में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इन संख्याओं का जो मस होगा साथियों वो होगा 2 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो इन संख्याओं का जो मस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप 2 को और किसको गुणा कर लेंगे, 7 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, मस 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये मसा वाले हैं। प्रैक्टिस भी लगानी है, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो मसा आपको ऐसे निकालना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन एचसीएफ का, और ये पार्ट अपना अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपने को मैंने बता दिया था और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा, 10, 11, 12 और 13 इसके ऑप्शन है। तो देखिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप पहले इनका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने का तरीका पहले बता चुका हूँ। 36 में किसका भाग जाएगा, 2, कितनी बार जाएगा, 18 बार, फिर 2 का कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 3 बार, और फिर 3 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, उसी प्रकार अपन 84 का भी गुणनखंड की करेंगे। तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 का 7 या 21, और फिर 7 एकम 7। तो साथियों आप कहेंगे कि 36 का यहाँ गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 हो रहा है, और 84 का गुणनखंड यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 हो रहा है। तो ये मिल रहा है और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो साथियों आप बोलेंगे कि इसका जो एचसीएफ है, या मस कह सकते हो आप, एचसीएफ 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका आंसर कितना होगा साथियों, 12। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसी प्रकार 425 और 476 का एचसीएफ क्या होगा, तो कमेंट्स करके आप आंसर बताना। अब इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा दिया है और ये भी एचसीएफ का था, ये भी एचसीएफ का है, इसका अगला जो पार्ट रहेगा वो एलसीएम रहेगा, लसर रहेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को भी अपन पूरा करते हैं। और यहाँ पर संख्याएं 425, तो साथियों 425 का आपको पहले निकालना है एचसीएफ। तो साथियों यहाँ पर आप 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 आ रहा है, तो 4 2 6, 6 5 कितने होते हैं, 11, और 11 में भी 3 का भाग नहीं जाता। तो फिर किसका देंगे साथियों, यहाँ पर 5 का क्योंकि तो फिर डायरेक्ट अपन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 8 पंजे 40 और 5 25, फिर 5 का 5 एकम 5 और 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, और फिर 17 एकम 17। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 476 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 2 का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 9 दूनी 18। अब 17 का जाएगा, क्योंकि इसके बीच में और का नहीं जाएगा। तो 17 का कितनी बार जाएगा क्या, तो आप 119 में 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा,
या फिर 7 का जा रहा है क्या, पहले 7 का देख लेते हैं, 7 का भी जा रहा है क्या। तो 7 का देखेंगे तो 7 एकम 7, 4 7 7 49, तो 7 एकम 7, 7 7 49, तो फिर 17 एकम 17। ठीक है, अब यहाँ पर आप 425 का गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 17 और 476 का गुणनखंड हो रहा है 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17। तो साथ इसमें केवल 17 मिल रहा है, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 17। तो HCF निकालने का तरीका ये रहेगा और सभी को इसी मेथड से निकालना है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है साथियों, तो ये था अपना HCF निकालने का पार्ट आज का। ठीक है, कल का जो पार्ट आएगा वो आएगा LCM। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अपन बेसिक क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस अपने बेसिक हो जाएंगे। फिर क्वेश्चंस अपन लेंगे इसमें HCF के अपन 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उन 20 क्वेश्चन को ही अपन यहाँ पर करने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अपन यहाँ पर नहीं करने वाले। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। आज के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।